हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब आपका ये लग एजुकेशन पे स्वागत करता है। आज हम बात करेंगे जैव भूगोल और पारिस्थितिक तंत्र के सिलेबस के बारे में। पिछले वीडियो में बताया था मैंने कि जैव भूगोल और पारिस्थितिक तंत्र ये एक सब्जेक्ट ऑप्शनल होता है और इसके साथ एक सब्जेक्ट ऑप्शनल होता है, वो रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी होता है। ठीक है, आप इन दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। अक्सर जो भी कॉलेज हैं उसमें ये जैव भूगोल पारिस्थितिक तंत्र पढ़ाने में इजी होता है, इसके बुक भी इजीली मिल जाते हैं, तो ये ऑप्शन चूज़ करना बहुत आसान होता है। और रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी है जो बहुत कम कॉलेजों में पढ़ाया जाता है और बहुत कम उसके एग्ज़ाम होते हैं, तो मैंने दोनों के सिलेबस आपको भेजे हैं। ठीक है, आपको जो भी सूटेबल हो या फिर आपके कॉलेज में जो भी सब्जेक्ट है, आपका जो भी सब्जेक्ट है उस हिसाब से सिलेबस आप मैच करके आप देख सकते हैं। और जो भी टॉपिक आपको मैच हो जाता है कॉलेज और इस सिलेबस से, वो टॉपिक के बारे में भी आपको आगे बताऊंगी, आंसर बताऊंगी। ठीक है, तो हम देख लेते हैं जैव भूगोल पारिस्थितिक तंत्र, जिसको बायोजियोग्राफी एंड इकोसिस्टम भी कहते हैं। इसका सिलेबस मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों में बताया है। ठीक है, तो ये इंग्लिश में है और इसी को ट्रांसलेट करके हिंदी में बताया है। ठीक है, और इसके बुक जो है एक बुक से सारे सिलेबस नहीं मिल पाते हैं, आपको बहुत सारे बुक को देखना पड़ेगा और उसमें आपको अपना सिलेबस खोजना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट यूनिट हो गया और ये सेकंड यूनिट, जिसका हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने ट्रांसलेट कर लिया है। ठीक है, फिर हमारा थर्ड जो है थर्ड इकाई, जिसको हम यूनिट थर्ड बोल सकते हैं। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जो इकाई 3 में हम पारिस्थितिक तंत्र पढ़ेंगे उसके अंतर्गत संकल्पना और तत्व पढ़ेंगे। फिर सेकंड इकाई में ही सेकंड पढ़ेंगे पारिस्थितिक तंत्र के रूप तथा क्रियाविधि। अब इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे पोषण स्तर, पारिस्थितिकीय पिरामिड, पारिस्थितिकीय नीच। अब यहाँ ध्यान देंगे, नीच का तात्पर्य आवास स्थल या नीचे से है, नीचे भूमि से है। ठीक है, फिर इसी में हम पढ़ेंगे पारिस्थितिक तंत्र के ऊर्जा एवं पोषक तत्व, जल चक्र, खाद्य श्रृंखला, खाद्य जाल। ठीक है, फिर हम थर्ड टॉपिक में आ जाएंगे, जो है प्रमुख स्थलीय पारिस्थितिकीय तंत्र, जो विश्व के कृषि, वन, घास और मरुस्थल के बारे में पढ़ेंगे। फिर हमारा चौथा टॉपिक हो जाएगा जनसंख्या वृद्धि एवं पर्यावरण। ठीक है, तो ये हमारा यूनिट 3 हो गया। और यूनिट 4, सारे यूनिट हमने आपको इंग्लिश में और हिंदी में ट्रांसलेट करके दिया है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे आपको जो भी पढ़ना है वो इकोसिस्टम और क्योंकि बायोजियोग्राफी है तो पर्यावरण के बारे में, जीव जंतु के बारे में तो आप पढ़ेंगे ही, श्रृंखला के बारे में पढ़ेंगे ही, साथ में उनसे जुड़ी हुई जो कानूनें बनाई हैं, नेशनल इन्वायरमेंट के लिए कानून बनाए हैं जो भी, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे आपका 4th यूनिट का हो गया सिलेबस। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देंगे, जैव विविधता का संरक्षण और ये सब जो भी है, ठीक है, ये अलग से टॉपिक है। और फिर अलग से फर्स्ट नंबर डाल के विश्व में पर्यावरण कानून के अंतर्गत हम ये पढ़ेंगे स्टॉकहोम सम्मेलन, पृथ्वी शिखर सम्मेलन, ये फर्स्ट टॉपिक में आ जाएगा। और सेकंड टॉपिक में हमारा आएगा भारत में पर्यावरणीय कानून, जो हमारा वन्य जीव अधिनियम है, जल अधिनियम है, वन कानून है, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम है और राष्ट्रीय पर्यावरणीय पार्थीकरण है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 4th यूनिट कंप्लीट। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ क्वेश्चन कीजिए। और एक बात जानिए कि सिलेबस है तो आप कोई भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी से हैं, अगर वो आपके सिलेबस में ये सिलेबस के मैच के अकॉर्डिंग
अगर सब्जेक्ट वही है तो सिलेबस भी यही होगा, सब्जेक्ट अगर चेंज है तो सिलेबस ये नहीं होगा। ठीक है, तो आप उस हिसाब से आप ज़रूर देखिए। और ये जो भी जिनका भी सब्जेक्ट है MA जियोग्राफी, उनको ये वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू।